श्री राम। नमस्कार भाई हमारा मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में इस चैनल पे बिहार पुलिस का ऑल टू ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं। 2010 से लेकर 2024 2025 तक अपलोड कर दिए, जाके देख सकते हैं। और बिहार दरोगा का एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। और बिहार का जितना भी क्वेश्चन है बिहार लेवल पे, बिहार की अर्थव्यवस्था, इतिहास, बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, ऑल टू ऑल अपलोड, ये जो चिड़िया बुक का और ज्ञान बिंदु सर का भी अपलोड कर दिए, जाके देख सकते हैं। अपने भाई बहनों को शेयर कर दे। चलिए चालू करते हैं। पहला क्या है? बिहार की अर्थव्यवस्था है। क्या है? बिहार की अर्थव्यवस्था है, पढ़ना है। चलिए पढ़िए। बिहार की अर्थव्यवस्था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर दर वर्ष 2023-24 में 9.2% रही है। बोल रहा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष 2023 या 24 की दर तुलना में 9.2 प्रतिशत रही है। ठीक है, चलिए आइए। प्राथमिक क्षेत्र में कितना हुआ है? द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। आइए, प्राथमिक क्षेत्र बिहार। बिहार में क्या है? सकल मूल्य वर्धन का हिस्सा 19.9, भारत में 16.6 है। बिहार की 21.5, भारत की 28.7, तृतीयक में 58.6, 54.6। योगफल 100, ये भी 100। आइए, रोजगार के हिस्सा में बिहार के कितना प्रतिशत है? प्राथमिक क्षेत्र में 54.2, और बिहार में द्वितीयक में 23.6, तृतीयक में 22.2, 100 हो गया। भारत में 46.3% है प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में 24 है, तृतीय क्षेत्र में 29.7 है। ठीक है, समझ गए बिहार की अर्थव्यवस्था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार की अर्थव्यवस्था वृद्धि दर 23-24 में 9.2% रही है। चलिए ठीक है, आइए। क्या है? सकल घरेलू उत्पाद करोड़ रुपया, और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू घरेलू उत्पाद। आइए, वर्तमान मूल्य क्या हो जाएगा 2023-24 में? इतना इतना करोड़ 8 करोड़ 54 लाख 429 हो गया। इतना 4 करोड़ 64 लाख 540 2011-12 की स्थिर मूल्य में। और प्रति व्यक्ति में कितना वर्तमान मूल्य 2023-24 में? 66,828 स्थिर मूल्य में 36,333। चलिए ठीक है। बिहार बजट 2024-2025-26 का कुल व्यय बजट अनुमान इतना 3 करोड़ 16 लाख 800, नहीं, 3,16,895 रुपये है, जो पूर्व वित्तीय वर्ष से इतना रुपये अधिक है। 2025-26 के लिए बिहार का सकल घरेलू उत्पाद उत्पाद वर्तमान मूल्यों का 10.97 लाख करोड़ होने के अनुमान है। 2024-25 के तुलना में 22% वृद्धि हुआ है। 2023-24 में वर्तमान मूल्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 8,54,429 रुपया है, तथा प्रति व्यक्ति सकल राज्य उत्पाद 66,828 रुपया है। ठीक है, चलिए। 2011-12 के स्थिर मूल्य का बिहार का सकल घरेलू उत्पाद हो गया 4,64,540 रुपया है, तथा प्रति व्यक्ति सकल राज्य उत्पाद हो गया 36,333 रुपया हो गया। सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति मतलब जीएसडीपी वाला जिला पटना है, 1,21,396 रुपया व्यक्ति है। बेगूसराय में 49,064 प्रति व्यक्ति है। मुंगेर में 46,795 प्रति व्यक्ति है। ठीक है। सबसे कम प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला जिला शिवहर है, 19,561 प्रति व्यक्ति। सीतामढ़ी है, 21,931 प्रति व्यक्ति है। अररिया 22,204 पर रुपया प्रति व्यक्ति है। ठीक है, चलिए और बोल रहा है, देखिए। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार आय व्यय का वितरण
रुपया कहाँ से आता है, रुपया कहाँ जाता है। जो 25-26 का आय जो आया बिहार में, रुपया कहाँ से आया, कहाँ जाएगा। केंद्रीय करों में राज्य का अंश, केंद्रीय कर मतलब कि भारत में सब राज्य को प्रतिशत मिलता है। बिहार को मिलता है 43.68%। राज्य सरकार के कर राजस्व से 18.77%। लोक ऋण ऋण में 17.58%। केंद्र सरकार की सहायता अनुमान से 17.21%। राज्य का कर भिन्न राजस्व से 2.59%। ऋणों की वसूली 0.17। अब आइए रुपया कहाँ जाता है, कहाँ जाएगा। सामाजिक सेवाएं में जाएगा कितना प्रतिशत, 39.80%। सामान्य सेवाएं में जाएंगी 28.94%। आर्थिक सेवाएं में जाएगी 23.58%। लोक ऋण की वापसी जाएगी 7.20%। ऋण और पेशगियां जाएगी 0.49%। सहायता अनुमान और अंशदान जाएगा 0.0%। ठीक है, कहाँ पैसा आया बजट में, फिर कहाँ जाएगा, कहाँ खर्चा होगा, सब दिया गया है इसमें। ठीक है, चलिए थैंक यू। आइए अब पढ़ते हैं कृषि पे। क्या पढ़ते हैं, कृषि पे, कृषि के बारे में। कृषि, बिहार एक मैदानी राज्य है। बिहार क्या है, एक मैदानी राज्य है। बिहार एक मैदानी राज्य है। बिहार का लगभग छियानवे छियानवे प्रतिशत भूभाग मैदानी है। बिहार का लगभग 96% क्या है, भूभाग मैदानी है। यह मैदानी क्षेत्र उपजाऊ जलोढ़ मृदा से संबंध है। यह मैदानी क्षेत्र उपजाऊ जलोढ़ मृदा से समृद्ध है। जलोढ़ मृदा, सिंचाई की उपलब्धता, भौगोलिक अनुकूलता एवं क्षम उपलब्धता के कारण बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। जलोढ़ मृदा, सिंचाई की उपलब्धता, भौगोलिक अनुकूलता एवं श्रम उपलब्धता के कारण बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। एक कृषि प्रधान राज्य है। चलिए ठीक है, चलिए पढ़िए। बिहार के कुल भूभाग के कृषि की समानता। सकल सकल फसल क्षेत्र में कितना होता है, सकल फसल क्षेत्र में 72.68 लाख हेक्टेयर। ठीक है, शुद्ध बुआई क्षेत्र में कितना होगा, शुद्ध बुआई क्षेत्र में 51.12 लाख हेक्टेयर। सकल सिंचित क्षेत्र में 56.97 लाख हेक्टेयर। फसल सघनता से 142%, 1.42। ठीक है, चलिए। सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में कृषि वानिकी एवं मत्स्यिकी का योगदान 20.2% है। सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में कृषि वानिकी एवं मत्स्यिकी का योगदान 20.2% है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में बिहार में सर्वाधिक उपजाऊ जाने वाली फसल चावल है। चावल कितना है, 9522.9 हजार टन है। दूसरी प्रमुख फसल क्या है, 7306.7 हजार टन है। तीसरी प्रमुख फसल क्या है, मक्का, 5864.9 हजार टन है। वर्ष 2020-21 के 179.5 लाख टन से बढ़कर 23-24 में कितना हो गया है, 231.1 लाख टन पहुंच गया है। ठीक है, आज 2023-24 के पिछले वर्ष की तुलना में चावल का उत्पादन 21% तथा गेहूं का उत्पादन 0.7% बढ़ा है 23-24 के अनुसार। आइए प्रमुख फसल, उसके उत्पादन एवं उत्पादकता वाले जिले, आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 आरबी। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, ये तो नंबर मैसेज कीजिए, आपको PDF मिल जाएगा। चलिए, क्या है, फसल है, सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले हैं, सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले, सबसे कम उत्पादन वाले जिले। ठीक है, आइए सब फसल, चावल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, रोहतास में, गेहूं रोहतास में, मक्का पूर्णिया में, दलहन पटना में। चावल सबसे ज़्यादा कौन से जिला में होता है, रोहतास में, गेहूं भी रोहतास में, मक्का पूर्णिया में, दलहन पटना में। ठीक है,
कितना होता है चावल जो होता है रोहतास में कितना होता है? 4649 के जी हेक्टेयर। बेगूसराय में बेगूसराय हम बेगूसराय दिया है, गलती लिखा गया, ठीक है। 4092 किर्गा हेक्टेयर पूर्वी। किशनगंज में इतना है। भू, पश्चिमी पूर्वी पूर्वी चंपारण का जगह, पूर्वी चंपारण 1450 की हेक्टेयर। और गोपालगंज में 1740, औरंगाबाद में 2407 किर्गा, ठीक है, सबसे कम होता है। चलिए ठीक है, देख लिए, सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है ये, ठीक है। चलिए, क्या बोल रहा है ये, बिहार में फसल का क्षेत्र 22-23 के अनुसार अनाज सबसे ज़्यादा होता है 88%, दाल होता है 6.5%, तिलहन 1.8%, ईख 2.8%, रेशेदार फसल 0.9%। बिहार में फसल क्षेत्र 22-23 के अनुसार, 22-23 का ये डाटा है ये। प्रमुख सब्जी एवं शीर्ष उत्पादन वाले जिले। आलू सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पटना में 8.02 लाख टन। आलू सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पटना में 8.02 लाख टन। प्याज कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? नालंदा में 1.78 लाख टन। बैगन कहाँ होता है? नालंदा में 1.29 लाख टन। फूल गोभी कहाँ होता है? पटना में 1.39 लाख टन। सर्वाधिक शुद्ध बुआई वाला जिला भोजपुर में 80% तथा बक्सर 80% रहा। सर्वाधिक शुद्ध बुआई वाला जिला भोजपुर 80%, बक्सर 80% है। और बोले सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला सुपौल है 1.82 तथा जहानाबाद 1। सबसे कम फसल सघनता वाला जिला पूर्णिया है 1.03 रहा। कृषि के क्षेत्र में बिहार में नहीं प्रस्ताव। किशनगंज में चाय विकास योजना की शुरुआत। किशनगंज में चाय विकास योजना की शुरुआत। वैशाली के बिदुपुर में आदर्श बागवानी केंद्र पान की स्थापना। वैशाली के बिदुपुर में आदर्श बागवानी केंद्र पान की स्थापना। क्रांतिकारी कृषि क्रांतिकारी कृषि विकास हेतु शहर उत्पादन के लिए कृषि प्रोत्साहन प्राग की शुरुआत। मखाना उत्पादन के प्रोत्साहन के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना। मखाना बोर्ड की स्थापना। चलिए हो गया। सबसे कम फसल सघनता वाला जिला पूर्णिया है, सबसे कम फसल वाला। सबसे सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला सुपौल हो गया और जहानाबाद हो गया। मखाना उत्पादन में बिहार देश का प्रथम राज्य है। क्या बोला? मखाना उत्पादन में बिहार देश का प्रथम राज्य है। प्रथम राज्य है। 23-24 में 56.4 हजार टन मखाना का उत्पादन हुआ। देश के कुल उत्पादन का 85% उत्पादन बिहार में होता है। देश के कुल उत्पादन का 85% उत्पादन बिहार में होता है। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार बिहार सरकार द्वारा 13 जिलों में जैविक पट्टी का विकास किया जा रहा है। ये 13 जिले हैं: पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, कटिहार और खगड़िया। वर्ष 2023-24 में उर्वरक की सर्वाधिक खपत पूर्णिया जिले में हुई। सर्वाधिक खपत वाला रासायनिक उर्वरक यूरिया रहा है। क्या रहा? यूरिया रहा है। प्रमुख फल एवं उसके प्रमुख उत्पादन जिले। प्रमुख फल और उसमें उत्पादन बोलेगा। सर्वाधिक केला उत्पादन वाले 3 जिले। सर्वाधिक सर्वाधिक केला उत्पादन वाले जिले भागलपुर हो गया 3 नंबर पे। अमरूद हो गया रोहतास,
लीची मुजफ्फरपुर। सर्वाधिक आम उत्पादन वाले 3 जिले दरभंगा। ठीक है, चल देखते हैं आगे। वर्ष 2012 में अब तक बिहार राज्य को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। 2011-12 में चावल के लिए, 2012-13 में गेहूं के लिए, 2015-16 में मक्का के लिए, 16-17 में मक्का के लिए, 2017-18 में गेहूं के लिए तो पुरस्कार मिला। अब बिहार में कृषि के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 4 कृषि रोड मैप का निर्माण निर्माण एवं क्रियाकलाप किया गया। बिहार में कृषि के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 4 कृषि रोड मैप का निर्माण एवं क्रियाकलाप किया गया। प्रथम प्रथम कृषि रोड मैप क्या होगा? 2008 से 12। द्वितीय कृषि रोड मैप 12 से 17। तृतीय कृषि रोड मैप का 2017 से 22। तृतीय कृषि कोड रोड मैप का कार्यकाल 1 वर्ष वर्ष से बढ़ाकर 2023 किया गया था। तृतीय कृषि रोड मैप का कार्यकाल 1 वर्ष से बढ़ाकर 2023 किया गया था। आइए, चौथे कृषि रोड मैप का कार्यकाल 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2023 तक होगा। बोला चौथे कृषि रोड मैप का कार्यकाल 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2028 तक होगा। 31 मार्च 2028 तक होगा। इस रोड मैप का शुभारंभ इस रोड मैप का शुभारंभ जो है 18 अक्टूबर 2023 को भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया। इस रोड मैप का शुभारंभ 18 अक्टूबर 2023 को भारत को की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किया। इस रोड मैप के जलवायु अनुकूलन, कृषि अनुधिकरण आदि पर विशेष बल दिया गया। इस रोड मैप में बिहार के 12 विभागों को जोड़ा गया है। इस रोड मैप बनाए 12 विभाग को जोड़ा गया। ठीक, आइए बिहार में फसल उत्पादन के प्रकार। रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल। चलिए रबी फसल के बारे में पढ़ते हैं। रबी फसल के बारे में, यह अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है, मतलब रोपा जाता है। यह अक्टूबर नवंबर माह में रोपा जाता है तथा मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। इसका क्या क्या? गेहूं, चना, सरसों, मटर, आलू जो इसके प्रमुख का उदाहरण है। खरीफ फसल के बारे में, यह जून जुलाई माह में बोई जाती है, मतलब रोपा जाता है। जून जुलाई माह में रोपा जाता है तथा नवंबर दिसंबर माह में काट ली जाती है। जैसे धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। जायद फसल, यह रबी एवं खरीफ फसल के बीच के 2-3 माह में उपजाई जाने वाली फसल है। यह अप्रैल मई में बोई जाती है तथा जून जुलाई में काट ली जाती है। मक्का, जूट, महुआ, तरबूज, करी, मूंग, लोबिया, पत्तेदार सब्जियां आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल हो गया। चलिए अब पढ़ते हैं। क्या बोला? बिहार के विभिन्न उत्पादों को प्राप्त जीआई टैग जून 2024 तक। मधुबनी चित्रकला में मिथिला स्थान दिया गया, मतलब किस क्षेत्र में दिया? हस्तशिल्प में। और सिक्की घास शिल्प का दिया उत्तर बिहार को। ठीक है, सुजनी कराई गया है मुजफ्फरपुर। सिल्क मुजफ्फरपुर। मंजूसा आर्ट भागलपुर। सिल्क भागलपुर। पिबली वर्क भागलपुर। सिलाव खाजा सिलाव नालंदा। जलादू आम भागलपुर। कतरनी चावल भागलपुर। मगही पान औरंगाबाद, नवादा, पटना। शाही लीची मुजफ्फरपुर। मिथिला मखाना दरभंगा, मधुबनी आदि।
पश्चिमी चंपारण मार्चा, धान या चूड़ा। पश्चिमी चंपारण, ठीक। चलिए, जीआई टैग के बारे में 2024 में इसको जीआई टैग लगा, ठीक है, कृषि हो गया। चलिए, चल सिंचाई पढ़ेंगे अगले बार, ठीक। थैंक यू, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करने के लिए। जय श्री राम। नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है, छोटू क्लासेस विक्रमपुर में। इस चैनल पे बिहार पुलिस का ऑल टू ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, जाके देख सकते हैं। बिहार दरोगा का भी अपलोड कर दिए हैं, और बिहार का ऑल टू ऑल क्वेश्चन बिहार लेवल पे जितना बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार की अर्थव्यवस्था भी चल रहा है। बिहार की अर्थव्यवस्था को तो कृषि, बिहार की अर्थव्यवस्था और कृषि अपलोड कर दे, जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। अभी पढ़ेंगे सिंचाई, पढ़ेंगे पशुपालन, पढ़ेंगे और सिंचाई पशुपालन, एक और है सिंचाई पशुपालन और खनिज, तीन 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 टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद आएंगे ऊर्जा में, ठीक है। तीन टॉपिक पढ़ेंगे, सिंचाई पहले पढ़ते, चलिए ठीक है। चलिए सिंचाई के बारे में देखते हैं हम। क्या बोला, सिंचाई। सिंचाई क्या है बिहार में? बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधन, बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधन क्या है? नहर है, नलकूप है, पाइप है, पैन है, तालाब एवं कुआं है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2022-23 में बिहार में सिंचित क्षेत्र 56.97 लाख हेक्टेयर हो गया है। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप है। बोला बिहार में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप है। सर्वाधिक संसिंचित क्षेत्र रोहतास है, 4.05 लाख हेक्टेयर। सबसे कम सिंचित क्षेत्र है शिवहर है, 0.25 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, सिंचाई के साधन क्या क्या? नलकूप कितना प्रतिशत है? 63.1%। और कितना हेक्टेयर? 3612 हेक्टेयर क्षेत्रफल को पटाता है पानी। नहर, नहर में 31% है, 1725 हेक्टेयर नहर पानी पटाता है। तालाब से 2.2% ही क्षेत्र है, 117 हेक्टेयर ही पटा सकता है। अन्य अन्य से कोई कोई इधर से उधर 3.7%, 200,000 हेक्टेयर को सिंचाई से करता है। सिंचाई मतलब घर के पानी से, ठीक है। खेत पटाना, यही सब होता है सिंचाई, ठीक है। चलिए, ये बोल रहा है नलकूपों में सर्वाधिक सिंचित जिला कौन है? बोल रहा है नलकूपों में सर्वाधिक सिंचित जिला जो नलकूप से ज्यादा पटाता है पानी, समस्तीपुर है। क्या है? समस्तीपुर 2.49 लाख हेक्टेयर पटाता है पानी। बोलेगा नहरों से सर्वाधिक सिंचित सिंचित जिला कौन सा है? रोहतास है। क्या है? 2.99 लाख हेक्टेयर है। नहरों से सर्वाधिक सिंचित जिला रोहतास। तालाब से सर्वाधिक सिंचित सिंचित जिला दरभंगा, 0.91 हेक्टेयर। चलिए ठीक है, आइए पशुपालन के बारे में पढ़ते हैं। पशुपालन क्या है? पशुपालन के बारे में, चलिए। पशुपालन कृषि प्रधान राज्य होने के कारण बिहार में पशुपालन रोजगार एवं आय का एक प्रमुख साधन है। बोल रहा है कृषि प्रधान राज्य होने के कारण बिहार में पशुपालन रोजगार एवं आय का एक प्रमुख साधन है, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में 2019 में पशुओं की कुल संख्या कितनी थी? 365.4 लाख थी। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार में 2019 में पशुओं की कुल संख्या 365.4 लाख थी, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, पहले पढ़ लेते इसको। 2023-24 में पशुधन उत्पादन की स्थिति। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में पशुधन उत्पादन की स्थिति। आर्थिक सर्वेक्षण कब हुआ? 2024-25 में। बोले दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन दुग्ध उत्पादन दूध कितना उत्पादन होता है 2022-23 में? दुग्ध उत्पादन 125.03 लाख टन, 125.03 लाख टन, ठीक है। और दूध उत्पादन 23-24 में कितना हुआ था? 128 हो गया, 128.53 लाख टन, ठीक है।
अंडा उत्पादन 327.43 करोड़, अंडा 327.43 करोड़ उत्पादन हुआ था, अब 344 करोड़। मछली उत्पादन थ्री 8.91 लाख टन, 8.73 लाख टन। मांस उत्पादन 3.96 लाख टन, 3.96 लाख टन। ठीक है, 2022 में वही था, 23 24 में वही है। ठीक है, चलिए पशुधन, पशुधन पशु से आया, पशु से जो आता है, जो खाता है आदमी। ठीक है, बिहार में पशुओं की संख्या प्रतिशत एवं अग्रणी जिले, पशु गणना 2019। गाय एवं बैल में संख्या कितना 154 लाख है, प्रतिशत 42.1 है, अग्रणी जिला पूर्णिया है। गाय एवं बैल की संख्या 154 लाख है, प्रतिशत 42.1, पूर्णिया है सबसे जिला, गाय बैल का पूर्णिया में है। भैंस कितना संख्या, भैंस की संख्या 77.20 लाख है, 21.2% है, मधुबनी में सबसे ज़्यादा भैंस है। बकरी 128.2 लाख है, 35.1%, अररिया में बकरी ज़्यादा है। मुर्गी एवं बत्तख 165.3 लाख है, कटिहार में सबसे ज़्यादा मुर्गी और बत्तख है। ठीक है, ठीक है, मुर्गी बत्तख। चलिए अब खनिज के बारे में पढ़ते हैं हम। बोल रहा है खनिज के बारे में, पृथ्वी की भूपर्पटी या भूगर्भ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों तथा यौगिकों को खनिज कहते हैं। खनिज किसे कहते हैं? पृथ्वी की भूपर्पटी या भूगर्भ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। इन्हें भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धात्विक एवं अधात्विक में विभाजित किया जाता है। इन्हें भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धात्विक एवं अधात्विक में विभाजित किया जाता है। बिहार से झारखंड के विभाजन के पूर्व बिहार में देश का लगभग 25% खनिज पाया जाता है। यह मुख्यतः छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में पाया जाता है। विभाजन के पश्चात बिहार में खनिज की मात्रा केवल 2 से 3% शेष रह गई है। वर्तमान में बिहार में दक्षिणी सीमा पर धारवाड़ एवं विंध्य क्रम की चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। बिहार में पाए जाने वाले मुख्य खनिज चूना पत्थर, पायराइट, अभ्रक, मैंगनीज, चीनी मिट्टी, क्वार्ट्ज, बॉक्साइट आदि। बिहार में पाए जाने वाले मुख्य खनिज है चूना पत्थर, पायराइट, अभ्रक, मैंगनीज, चीनी मिट्टी, क्वार्ट्ज या बॉक्साइट आदि हैं। ठीक है, चलिए खनिज उत्पादन वाले विशेष खनिज खनिज उत्पादन चूना पत्थर उत्पादन होता है। उत्पादन वाले जिले रोहतास में पहाड़ी क्षेत्र, कैमूर पहाड़ी। बोला सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल होता है, सीमेंट उद्योग का, और रोहतास में सीमेंट कारखाना स्थापित है। चीनी उद्योग में शुद्धिकरण के लिए उपयोग होता है। इस्पात उद्योग के लिए उपयोगी है, इस्पात उद्योग के लिए उपयोगी है। ठीक है, पायराइट रोहतास, अम अमझोर एवं बंजारी भारत के कुल भंडार का 95% बिहार में है। क्या है? 95% बिहार में है। भारत के कुल भंडार का 95% बिहार में है। यह गंधक का प्रमुख स्रोत है, यह गंधक का प्रमुख स्रोत है। इसका उपयोग उर्वरक उद्योग, कागज उद्योग, पेट्रोलियम शोधन आदि में होता है। समझें? चूना पत्थर पायराइट के बारे में हो गया। आइए क्वार्टजाइट, क्या हो जाएगा? क्वार्टजाइट मुंगेर खड़गपुर की पहाड़ियों में जमुई गया। इसका उपयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है। क्वार्टजाइट। ठीक, चलिए क्या बोल रहे फिर? चीनी, चीनी क्या बोल रहा है चीनी के बारे में ना? चीनी मिट्टी भागलपुर, बांका, मुंगेर है। इसका उपयोग बर्तन, विद्युत प्रतिरोध उपकरण बनाने में होता है। चीनी मिट्टी का उपयोग कहाँ? भागलपुर जिला, बांका, मुंगेर। इसका उपयोग बर्तन, विद्युत विद्युत प्रतिरोध उपकरण बनाने में होता है। इसके अतिरिक्त वस्त्र, कागज, पेंट आदि उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। अभ्रक में नवादा, गया, जमुई, मुंगेर। अभ्रक नवादा, गया, जमुई, मुंगेर। विश्व में सब
नवादा, गया, जमुई, मुंगेर। विश्व में सबसे उच्च कोटि का अभ्रक बिहार में पाया जाता है। विश्व में सबसे उच्च कोटि का अभ्रक जो है बिहार में पाया जाता है। अभ्रक विद्युत का कुचालक है। अभ्रक जो है विद्युत का कुचालक है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में आदि में होता है। अभ्रक जो है नवादा में मिलता है, गया में मिलता है, जमुई में मिलता है, मुंगेर में मिलता है। विश्व में सीमेंट विश्व में सबसे उच्च कोटि का अभ्रक बिहार में पाया जाता है। अभ्रक विद्युत का कुचालक है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आदि में होता है। बॉक्साइट कहाँ होता है? मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ियों में। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का उपयोग बृहत रूप से होता है। एल्युमिनियम का उपयोग बृहत रूप से होता है। सोना, सोना जमुई, करमिटिया, मुंगेर, पश्चिमी चंपारण। सोना एक बहुमूल्य धातु है। बिहार के जमुई में सोने के विशाल भंडार का पता लगाया गया है। विशाल भंडार का पता लगाया गया है जमुई में। ठीक है, जमुई, मुंगेर। फिर क्या बोल रहा है? सोरा, सोरा, सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण। सोरा सोडियम, सोरा जो है सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। सोरा जो है सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ, बारूद बनाने तथा पटाखा, कांच, इस्पात उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ, बारूद बनाने तथा पटाखा, कांच कांच इस्पात के उद्योग इस्पात उद्योग में किया जाता है। क्वार्ट्ज जमुई, नवादा, गया। इसका उपयोग कांच, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। इसका उपयोग कांच, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है। यूरेनियम क्या है? यूरेनियम, यूरेनियम क्या है? नवादा, गया। हाँ, ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि दृष्टि से बहुमूल्य है। ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से बहुमूल्य है। सलेट क्या? सलेट मुंगेर, खड़गपुर पहाड़ी से। इसका उपयोग सजावटी पत्थर के रूप में किया जाता है। सलेट जो है मुंगेर, खड़गपुर पहाड़ में है। इसका उपयोग सजावटी पत्थर के रूप में किया जाता है। मैग्नीज जो है कहाँ मिलता है? गया, मुंगेर में। मैग्नीज का उपयोग धातु निर्माण कार्य में किया जाता है। मुख्य रूप से इसका उपयोग इस्पात उद्योग में होता है। मैग्नीज का उपयोग धातु निर्माण कार्य में हो किया जाता है। मुख्य रूप से इसका उपयोग इस्पात उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग इस्पात उद्योग में किया जाता है। ठीक है, मैग्नीज गया, मुंगेर में मिलता है। चलिए, एस्टवेज क्या है? एस्टवेस्टज मुंगेर में। इसका उपयोग कपड़े, कागज, छत ढकने से तख्ते बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग कपड़े, कागज, छत ढकने के तख्ते बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। एस्ट एस वेस्टज में आग नहीं लगने के कारण इससे बने कपड़े फ्री फायर पहनते हैं। कपड़ा बनता, फ्री फायर बनता, आग नहीं लगता एस्बेस्टस में। गोल गेलेना, गेलेना कहाँ बांका में पाया जाए। इसका उपयोग परमाणु संयंत्र, रसायन उद्योग, पेंट उद्योग में किया जाता है। बांका में मिलता है। इसका उपयोग परमाणु संयंत्र, रसायन उद्योग, पेंट उद्योग में किया जाता है। पेट्रोलियम पश्चिमी चंपारण ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। प्राकृतिक गैस पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार में मिलता है। ठीक है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। चलिए, ऊर्जा अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने के लिए। जय श्री राम। नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर। इस चैनल पे बिहार पुलिस का ऑल टू ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए हैं, जाके देख सकते हैं 2010 से लेकर के 2025 तक का। ठीक है, और दरोगा का भी, एसएससी जीडी का भी ऑल टू ऑल अपलोड करें, क्लास 10 का भी जाके देख सकते हैं। अपने भाइयों को शेयर कर दीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए, ऊर्जा पढ़ेंगे। ठीक है, बिहार की अर्थव्यवस्था में पढ़ चुके हैं। ऊर्जा ऊर्जा पढ़ेंगे इसमें, और ऊर्जा और उद्योग पढ़ेंगे। बिहार की ऊर्जा और बिहार का उद्योग। बिहार में ऊर्जा क्या क्या है? ठीक है, बिहार की ऊर्जा कैसी है, नहीं है, वही पढ़ना है। वर्ष 2023-24 में ऊर्जा की स्थिति आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के 10 लाख यूनिट है। क्या है? वर्ष 2023-24 में ऊर्जा की स्थिति आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के 10 लाख यूनिट है। ऊर्जा की चरम मांग 41,271 मेगा यूनिट है। 41,271 मेगा यूनिट है। ऊर्जा चरम मांग पूर्ति
41,917 मेगा यूनिट है। अधिशेष -646 मेगा यूनिट है। कितना बचा, अधिशेष कितना बच गया दोनों में से? ऊर्जा की चरम मांग इतना है, ऊर्जा की चरम मांग पूर्ति कर रहा है 41,917 है, तो इतना है, माइनस में ही चल गया है। ठीक है, चलिए देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण, क्या बोला, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में 2021-2022 में ताप विद्युत ऊर्जा का उत्पादन 67.2% है, 67.2% है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में 2021-2022 में ताप विद्युत ऊर्जा का उत्पादन 67.2% है तथा नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन 32.8% है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2025-26 में कुल ऊर्जा उत्पादन में ताप विद्युत ऊर्जा का अंश 66.6% तथा नवीकरणीय ऊर्जा का अंश 33.4% हो जाएगा। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग वर्ष 2023-24 में 363 किलोवाट घंटा रहा है। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग कितना करता है 2023-24 में? 363 किलोवाट घंटा करता है। एक साल में 363 किलोवाट घंटा यूज करता है। बिहार राज्य में वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक बिजली खपत वाला जिला कौन है? सबसे ज्यादा बिजली खपत कौन किया है? जिला पटना। क्या है? पटना 647.6 करोड़ यूनिट खपत किया बिजली। वर्ष 2023-24 में सबसे कम बिजली खपत वाला जिला शिवहर है, 8 करोड़ यूनिट खर्चा किया है, सबसे कम। बिहार में ऊर्जा के 3 अभिकरण कार्यशील है, बिहार की ऊर्जा के 3 अभिकरण कार्यशील है। पहला क्या है? देखिए, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड BSEB वर्ष 2012 में इसे 5 कंपनियों में विभाजित किया गया था। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में 2012 में इसे 5 कंपनियों द्वारा विभाजित किया गया था। बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी BSPHCL, ठीक है। बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड BSPGCL, बिहार राज्य विद्युत संरक्षण कंपनी लिमिटेड BSPTCL, उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड NBPDCL, दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड SBPDCL, ठीक है। चलिए आइए फिर, पहले बिहार के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र क्या है? बाढ़ ताप विद्युत संयंत्र है पटना बाढ़ में। बरौनी ताप विद्युत परियोजना है बेगूसराय बरौनी में। बरौनी ताप विद्युत परियोजना बेगूसराय बरौनी में। बक्सर ताप विद्युत परियोजना है बक्सर चौसा में। कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, कांटी विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड मुजफ्फरपुर कांटी में। ककवारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट बांका में है। नवीनगर ताप विद्युत परियोजना औरंगाबाद में। कहाँ है? औरंगाबाद। पहला टॉपिक हो गया। अब दूसरा टॉपिक क्या बोल रहा है? बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड BHSPPC, बिहार में कुल 13 जल विद्युत परियोजना चालू है। बिहार में कुल 13 जल विद्युत परियोजना चालू है, जिनमें 54.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है। वर्तमान में 11 जल विद्युत परियोजना प्रक्रियाधीन है, जिनकी उत्पादन क्षमता 9.3 मेगावाट है। ठीक है, बिहार में कुल 13 जल विद्युत परियोजनाएं चालू है, जिनमें 54.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। वर्तमान में 11 जल विद्युत परियोजनाएं प्रक्रियाधीन है, जिनकी उत्पादन क्षमता 9.3 मेगावाट है। कोसी जल विद्युत केंद्र सुपौल में है। कोसी जल विद्युत केंद्र सुपौल जिला में है। उत्पादन क्या कितना करता है? 19.2। पूर्वी गंडक नहर पश्चिमी चंपारण में है, 15 मेगावाट करता है। सोन पश्चिमी नहर रोहतास 6.6। सोन पूर्वी नहर औरंगाबाद
3.3, त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण 3, ढेलबाग लघु जल विद्युत रोहतास 1 मेगावाट करता है। ठीक है, चलिए आगे फिर बोल रहा है नासरीगंज लघु जल विद्युत रोहतास में है। नासरीगंज जल विद्युत कहाँ है? रोहतास में है। रोहतास में भी विद्युत उत्पादन होता है जल से 1 मेगावाट। जयनगरा लघु जल विद्युत रोहतास में है, ये भी 1 मेगावाट। सेवारी लघु जल विद्युत केंद्र रोहतास में है, ये भी 1 मेगावाट। अगनूर लघु जल विद्युत अरवल में है, 1 मेगावाट। बेलसार लघु जल विद्युत अरवल में है, 1 मेगावाट। सिर खिंडी लघु जल विद्युत है रोहतास में है, 0.7। अरवल लघु जल विद्युत है अरवल में 0.5, कुल 54.3 मेगावाट है। ठीक है, जल विद्युत से हो रहा है केवल विद्युत उत्पादन। ठीक है, चलिए दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा टॉपिक क्या बोल रहा है? देखिए, बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण वेंड्रा, बिहार नवीकरणीय ऊर्जा के विकास अभिकरण, इसका मूल उद्देश्य बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना है। इसका मूल उद्देश्य जो है बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना है। वर्तमान में इसके अधीन निम्नलिखित कार्य संचालित किए जा रहे हैं। वर्तमान में इसके अधीन निम्नलिखित कार्य संचालित किए जा रहे हैं, जैसे सरकारी भवनों में रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र, सरकारी भवन में सोलर लगाया जाता है सौर ऊर्जा। निजी आवासीय भवनों पर रूफटॉप सौर विद्युत संयंत्र, पल्लवित सौर ऊर्जा संयंत्र, सोलर वाटर पंप भी लगाया जाता है, सौर स्ट्रीट लाइट लगाया जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में लखीसराय के कजरा और भागलपुर के पीरपैंती में सौर विद्युत परियोजना प्रारंभ की गई है। बोल रहा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में लखीसराय के कजरा में, जो देखे हुए कजरा स्टेशन में, स्टेशन कजरा के बीचों बीच बहुत सारा लगा दिया गया सौर ऊर्जा। भागलपुर के पीरपैंती में सौर विद्युत परियोजना प्रारंभ की गई है। बिहार सरकार के 7 निश्चय वन के लक्ष्यों में ऊर्जा संबंधित लक्ष्य हर घर बिजली लगातार को पूरा कर लिया गया है। बिहार सरकार के 7 निश्चय वन में के लक्ष्यों में ऊर्जा संबंधित लक्ष्य हर घर बिजली लगातार को पूरा हो गया है। हर घर बिजली पहुंचाना है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, आगे चलते हैं। चलिए हो गया। अब उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ता हूँ? उद्योग के बारे में। चलिए उद्योग के बारे में, बिहार का उद्योग है केवल। देखिए, अर्थव्यवस्था में उद्योग द्वितीय क्षेत्र का प्रक्रम है। अर्थव्यवस्था में जो उद्योग जो है द्वितीय क्षेत्र में प्रक्रम है। इसके अंतर्गत निर्माण एवं विनिर्माण का कार्य किया जाता है। अर्थव्यवस्था में उद्योग द्वितीय क्षेत्र का प्रक्रम है। इसके अंतर्गत निर्माण एवं विनिर्माण कार्य किया जाता है। सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में 2023-24 में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 21.5% है। सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में 2023-24 में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 21.5% रहा। बिहार में खनिज संसाधन की सीमित मात्रा के कारण खनिज आधारित उद्योगों की संख्या सीमित है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की अपार संभावना है। बिहार बिहार के प्रमुख उद्योग है चीनी उद्योग। बिहार के प्रमुख उद्योग मतलब सबसे पहले चीनी उद्योग। बिहार का प्रथम चीनी उद्योग 1904 ईस्वी में मरौड़ा सारण में स्थापित किया गया था। बिहार के प्रथम चीनी उद्योग 1904 ईस्वी में ही मरौड़ा सारण में स्थापित किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में 11 चीनी मिलें हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार बिहार में 11 चीनी मिलें हैं, जिसमें 9 चालू अवस्था में है, 9 चालू चल रहा है।
हाल ही में रीगा चीनी मिल सीतामढ़ी को चालू किया गया। हाल ही में रीगा चीनी मिल सीतामढ़ी में भी चालू कर दिया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में चीनी का उत्पादन 68.72 लाख क्विंटल हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में चीनी का उत्पादन 68.72 लाख क्विंटल हुआ है। कृषि रोड मैप 4 के तहत बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। कृषि रोड मैप 4 के तहत बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। ठीक है, उद्योग, चीनी उद्योग। चलिए अब आइए दुग्ध उद्योग में। दुग्ध बिहार कृषि कृषि एवं पशुपालन समृद्ध राज्य है। बिहार जो है कृषि एवं पशुपालन समृद्ध राज्य है, अतः यहाँ दुग्ध उत्पादन एवं पारंपरिक व्यवसाय है। बिहार कृषि एवं पशुपालन समृद्ध राज्य है, यहाँ दुग्ध उत्पादन का प्रारंभिक व्यवसाय है। ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में 128.53 लाख टन दुग्ध का उत्पादन किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में 128.53 लाख टन दुग्ध उत्पादन किया गया है। 7 निश्चय 2 के तहत पशुपालन हेतु देशी गोपालक योजना प्रारंभ किया गया है। 7 निश्चय 2 के तहत 7,000 गाँव में दुग्ध उत्तर सहकारी समिति की स्थापना की गई है। 7 निश्चय 2 के तहत 7,000 गाँव में दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना की गई है। आइए जूट उद्योग। बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने पूर्णिया, कटिहार एवं दरभंगा में स्थित है। बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने पूर्णिया, कटिहार एवं में स्थित है। पूर्णिया के मारंगा में एक जूट पार्क स्थापित किया जा रहा है। पूर्णिया के मारंगा में एक जूट पार्क स्थापित किया जा रहा है। बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य है। बिहार पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य है। ठीक है, दुग्ध उत्पादक पढ़ लिए, जूट उद्योग पढ़ लिए, दुग्ध। अब पढ़ते हैं वस्त्र उद्योग, वस्त्र रेशम उद्योग। चलिए अब क्या पढ़ना है? वस्त्र उद्योग, वस्त्र एवं रेशम उद्योग, वस्त्र एवं रेशम उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग बिहार के फुलवारीशरीफ, डुमरांव एवं गया में है। सूती वस्त्र उद्योग बिहार के फुलवारीशरीफ, डुमरांव एवं गया में है। इसके अतिरिक्त मुंगेर, भागलपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर में सूती वस्त्र की छोटी छोटी मिलें हैं। बिहार में भागलपुर रेशमी वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में जो भागलपुर है रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में भागलपुर रेशमी वस्त्रों उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में मलबरी, तसर और अंडी तीनों प्रकार के रेशम उत्पादन होता है। बिहार में मलबरी, तसर और अंडी तीनों प्रकार के रेशम उत्पादन होता है। ठीक है, देख लीजिए क्या है। रेशम मलबरी 1.4 टन 2023-24 के उत्पादन में सहरसा, सुपौल, अररिया, मधेपुरा इस सब क्षेत्र में होता है मलबरी। तसर 51.1 टन बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर, जमुई। तसर अंडी 19.3 टन मुजफ्फरपुर बेगूसराय 2023-24 के अनुसार। चलिए सीमेंट उद्योग के बारे में पढ़ते हैं। क्या सीमेंट उद्योग के बारे में? बिहार में चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया है। बिहार में चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण जो है सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया है बिहार में। और बिहार में डालमिया नगर, बंजारी, रोहतास में सीमेंट उद्योग स्थापित है। बिहार में डालमिया नगर है, बंजारी, रोहतास में सीमेंट उद्योग स्थापित है। आइए कृषि उत्पादन उद्योग। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कृषि आधारित चीनी, जूट, इथेनॉल, चावल, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, लकड़ी, प्लाईवुड आदि
उद्योग की बृहद संभावना है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार में कृषि आधारित चीनी, जूट, इथेनॉल, चावल, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, लकड़ी, प्लाईवुड आदि उद्योग में बृहद संभावना है। बिहार में भागलपुर, बक्सर एवं कटिहार में 3 फूड पार्क स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। बिहार में भागलपुर, बक्सर एवं कटिहार में 3 फूड पार्क स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। बिहार वर्तमान में देश में खाद्य उत्पादन में 7वें, सब्जी उत्पादन में 3रे तथा फल उत्पादन में 6ठे स्थान पर है। बिहार जो वर्तमान देश में खाद्य उत्पादन में 7 नंबर पे है और सब्जी उत्पादन में 3रे स्थान पर है, फल उत्पादन में 6ठे स्थान पर है। बिहार मखाना उत्पादन में देश का प्रथम एवं एकमात्र राज्य है। बिहार एक ऐसा राज्य जहाँ मखाना होता है, सबसे कहीं नहीं होता है, बिहार में ही मखाना होता है। ठीक। खाद्य प्रसंस्करण के तहत मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क का निर्माण किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण के तहत मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क का निर्माण किया गया है। पटना के बिहटा में पैकिंग घर का निर्माण किया गया है। पटना के बिहटा में पैकिंग घर का निर्माण किया गया है। बोल रहा है बिहार केंद्र राज्य के द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रम है। बिहार में केंद्र सरकार द्वारा दिया गया नियंत्रित सार्वजनिक उपकरण फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरौनी बिहार में है। कौन किया है? केंद्र सरकार। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बरौनी में है। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में है। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा ही है, बिहार में ही है, मधेपुरा में। रेल पहिया कारखाना बेला सारण में, रेल पहिया भी कारखाना होता है बेला सारण में, केंद्र सरकार द्वारा। डीजल एवं इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना मरौड़ा सारण में है। डीजल एवं इलेक्ट्रॉनिक इंजन कारखाना मरौड़ा सारण में है। कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप, कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप हरनौत नालंदा में, हरनौत नालंदा में, हरनौत नालंदा में है। चलिए ठीक है। आइए, बिहार राज्य के अधीन औद्योगिक उपक्रम है। बिहार राज्य के अधीन है, औद्योगिक उपक्रम है। बिहार स्टेट स्क्रूटस लिमिटेड फतुहा पटना में है। बिहार स्टेट स्कूटस लिमिटेड, बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पटना में है। बिहार स्टेट डेयरी कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट डेयरी कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट स्पन सिल्क कहाँ है? भागलपुर में। स्टेट स्पन सिल्क भागलपुर में है। बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पटना में है। बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पटना में है। बिहार स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन पटना में है। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में है। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पटना में है। चलिए ठीक है। चलिए फिर बोले बिहार में औद्योगिक इकाई एवं क्षेत्र है क्या? चमड़ा कहाँ है? पटना मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा होता है चमड़ा। पटना मुजफ्फरपुर में। चीनी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण में। कागज समस्तीपुर, रोहतास, दरभंगा में। रेशम भागलपुर में। सूती वस्त्र गया, पटना, सिवान, भागलपुर। औषधि मुजफ्फरपुर, पटना में। सीमेंट रोहतास में। उर्वरक बरौनी, बेगूसराय में। प्लाईवुड हाजीपुर, पूर्णिया, पटना में। कालीन ओबरा औरंगाबाद में। ठीक है, ये सब बिहार में बहुत सा। कालीन ओरवा, फिर तेल शोधक बरौनी बेगूसराय, तेल शोधक बरौनी बेगूसराय। ठीक है, फिर परिवहन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। बिहार के औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण
BIADA की स्थापना 1974 ईस्वी में की गई है। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण BIADA की स्थापना 1974 ईस्वी में की गई। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय है, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा में स्थित है। इसके इसके 9 क्लस्टर कार्यालयों में से अंतर्गत 74 औद्योगिक क्षेत्र है। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति 2016 बनाई गई है। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन नीति 2016 बनाई गई है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2022 में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 तथा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चमड़ा 2022 बनाई गई है। ठीक है, थैंक यू। सब्सक्राइब करने के लिए लाइक शेयर कमेंट। अगले वीडियो में परिवहन मिलते हैं, अर्थव्यवस्था पे ही है। जय श्री राम। नमस्कार भाई बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में। इस चैनल पे बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, 2010 से लेकर 2025 तक का। बिहार दरोगा का, SSC GD का उल्टू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और बिहार का चल रहा है क्वेश्चन। बिहार की अर्थव्यवस्था, बिहार का परिचय अपलोड कर दिए, बिहार का भूगोल अपलोड कर दिए हैं, बिहार का इतिहास अपलोड कर दिए हैं, और बिहार की अर्थव्यवस्था है ये। बिहार की अर्थव्यवस्था में टॉपिक बाय टॉपिक करके अपलोड कर रहे हैं। जैसे परिवहन और अपलोड कर दिया, जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए परिवहन के बारे में पढ़ते हैं। परिवहन, बिहार में परिवहन के साधन, बिहार में परिवहन के सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, वायु परिवहन है एवं जल परिवहन के रूप में मौजूद है। बिहार में परिवहन के साधन सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन एवं जल परिवहन के रूप में मौजूद है। सड़क परिवहन के बारे में पढ़ते हैं। सड़क परिवहन, यह यातायात का सबसे आसान एवं सस्ता साधन माना जाता है। सड़क यातायात, यह यातायात का सबसे आसान एवं सस्ता साधन माना जाता है। बिहार में सड़क नेटवर्क, आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार सितंबर 2024 की स्थिति, 2024 तक की स्थिति क्या है सड़क की। ठीक है, चलिए देखिए। बोल रहा है राष्ट्रीय राजमार्ग NH, राष्ट्रीय राजमार्ग को NH कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 6130। सर्वाधिक पटना की है 506 किलोमीटर। सबसे कम है शिवहर की 22 किलोमीटर। बोला बिहार की राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक कहाँ है? पटना की है। सबसे कम कहाँ की है? शिवहर की। और पटना की तो है 506 किलोमीटर है और 22 किलोमीटर लंबाई है। 6130 किलोमीटर राजमार्ग की। प्रांतीय राजमार्ग की 3637 किलोमीटर है। गया में 210 किलोमीटर है। शिवहर में 12 किलोमीटर है। मुख्य जिला पद का 16,296 जितना जिला है, 16,296 किलोमीटर लंबाई है। सर्वाधिक कहाँ है जिला लंबाई? पटना की है, 1052 किलोमीटर है। शिवहर की 46 किलोमीटर है। आइए ग्रामीण पथ, गांव का पक्की सड़कें 1,16,880 किलोमीटर है लंबाई। गांव की लंबाई, सड़क गांव में जितना सड़क बना हुआ है ना इतना है। और मधुबनी में सबसे ज़्यादा है गांव की सड़क बना हुआ है। मधुबनी में गांव का सड़क बना हुआ है 5,980 किलोमीटर। और सबसे कम है अरवल में 487 किलोमीटर तक का ही सड़क बना हुआ है ग्रामीण पथ का। ठीक है, चलिए आगे। बिहार से गुजरने वाली 4 मेगा एक्सप्रेस, बिहार से गुजरने वाली 4 मेगा एक्सप्रेस गोरखपुर सिलीगुड़ी, गोरखपुर से सिलीगुड़ी जाती है, बिहार से गुजरती है। कितना किलोमीटर है? 417 किलोमीटर है। रक्सौल से हल्दिया जाती है। रक्सौल से कहाँ जाती है? हल्दिया। बिहार से भी गुजरती है, 408 किलोमीटर तक जाती है सफ़र। बक्सर से भागलपुर तक का बना हुआ एक्सप्रेस 300 किलोमीटर है। पटना से पूर्णिया तक का बना हुआ 250 किलोमीटर है। ठीक है। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 3167 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का स्थान देश का तीसरा है। बोला प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 3167 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का स्थान देश का तीसरा है। प्रथम स्थान कौन है? केरल है। द्वितीय स्थान पश्चिम बंगाल। प्रथम स्थान केरल, द्वितीय स्थान पश्चिम बंगाल, तीसरा स्थान बिहार। ठीक है, सड़क के मामला में। चलिए हो गया। आइए रेल परिवहन के बारे में पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ते हैं?
रेल परिवहन के बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखिए, रेल परिवहन। बिहार में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण 1862 ईस्वी में हावड़ा से मुगलसराय रेल मार्ग के दौरान हुआ था। बोला जो बिहार में जो प्रथम रेल रेल मार्ग का निर्माण हुआ था 1862 में ही हुआ था। कहाँ से कहाँ तक? हावड़ा से मुगलसराय रेल मार्ग के दौरान हुआ था। हावड़ा से मुगलसराय बना था ना, उसी में हुआ था। बिहार भी आया था। भारत में रेल परिवहन में बिहार का स्थान 8 नंबर पे है। 8 नंबर पे बिहार में रेल के स्थान भारत के में रेल परिवहन में 8 नंबर पे बिहार है। ठीक, आइए क्या बोल रहा है। बिहार में कुल 4 रेल मंडल है। बिहार में कुल 4 रेल मंडल है। सोनपुर मंडल ईसीआर, दानापुर मंडल ईसीआर, समस्तीपुर मंडल ईसीआर, कटिहार मंडल एनईएफआर। भारतीय रेलवे के 19 रेल जोनों में बिहार में एकमात्र रेल जोन पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में है। बोल रहा है भारतीय रेलवे के 19 रेल जोनों में से बिहार में एकमात्र रेल जोन पूर्व मध्य रेलवे है। क्या है? पूर्व मध्य रेलवे है हाजीपुर। क्या है? हाजीपुर है। इस रेलवे जोन की स्थापना 1 अक्टूबर 2002 ईस्वी में हुई। 1 अक्टूबर 2002 ईस्वी में हुई रेल, ठीक है, जोन की स्थापना। आइए, पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 फरवरी 2019 को किया गया। पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 फरवरी 2019 को किया गया। इसके तहत प्रथम चरण में दानापुर से खेमनीचक तक 17.93 किलोमीटर तक मेट्रो का निर्माण किया जाएगा। पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 फरवरी 2019 को किया गया। इसके तहत प्रथम चरण में दानापुर में खेमनीचक तक 17.92 किलोमीटर तक मेट्रो का निर्माण किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में पटना रेलवे स्टेशन से पाटलिपुत्र बस पहाड़ तक 14.57 किलोमीटर तक मेट्रो का निर्माण किया जाएगा। मेट्रो निर्माण कार्य दिल्ली मेट्रो रेल परिवहन द्वारा किया जा रहा है। पटना मेट्रो निर्माण कार्य दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा किया जा रहा है। मेट्रो कार्य के कुल व्यय में भारत सरकार एवं बिहार सरकार का 20% व्यय किया जाएगा। 60% व्यय सुलभ ऋण के रूप में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण जीका द्वारा किया जाएगा। सितंबर 2024 में बिहार में 4 नए मेट्रो शहर की घोषणा की गई है। जो भी घोषणा की, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर। इस योजना में भी भारत सरकार में बिहार सरकार के 20% राशि का 60% व्यय बाहरी अभिकरण द्वारा किया जाएगा। बाहर से पैसा लाया जाएगा, ठीक है। आइए वायु परिवहन के बारे में पढ़ते हैं। वायु परिवहन। बिहार में वायु परिवहन की शुरुआत 1960 में हुई। बिहार में वायु परिवहन की शुरुआत जो है 1960 में हुआ है। बिहार में वायु परिवहन को जो 1960 में ही भारत सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन नीति 2016 स्वीकृत की गई है। भारत सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन नीति 2016 स्वीकृत की गई। इसके तहत आम नागरिकों को हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए पूरे देश का आम नागरिक की परिकल्पना की गई। पूरे देश आम नागरिक की परिकल्पना की गई। बिहार में 2023-24 में वायु परिवहन की सेवाएं में 21% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार में 2023-24 में वायु परिवहन की सेवाओं में 21% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार में 2023-24 में वायु परिवहन की सेवाओं में 21% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2023-24 में कुल 30,95,000 यात्रियों द्वारा वायुयान से यात्रा की। वर्ष 2023-24 में कुल 30,95,000 यात्रियों द्वारा वायुयान यात्रा की गई। 29 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना के नए आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन किया। 29 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना के नए
आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन किया। बिहार में स्थित हवाई अड्डे, बिहार में कहाँ कहाँ हवाई अड्डे है? बिहार में हवाई अड्डा, और सम्राट चौधरी आया है तो सब स्टेशन पे हर जिला में दे देगा हवाई अड्डा। बिहार के जितना जिला 38 जिला, कौन जाएगा पता नहीं है। ट्रेन नहीं दे सकता है, दिल्ली जाने के लिए ट्रेन नहीं है, सोचिए। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया में है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। दरभंगा हवाई अड्डा, दरभंगा मतलब घरेलू के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब कि साधारण, मतलब कि भारत में ही रहता है दरभंगा वाला। जोगबनी हवाई अड्डा, जोगबनी अररिया घरेलू हवाई अड्डा है, ये पटना तक छोड़ेगा, ये यहाँ तक छोड़ेगा। रक्सौल हवाई अड्डा, रक्सौल पूर्वी चंपारण घरेलू ही है। मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा, पता ही मुजफ्फरपुर घरेलू है। चूनापुर हवाई अड्डा पूर्णिया, रक्षा पूर्णिया रक्षा के लिए है। क्यों? जितना विभाग वाला आदमी आएगा रक्षा मंत्रालय। आइए जल परिवहन के बारे में पढ़ते हैं। जल परिवहन समुद्र एवं नदियों के माध्यम से होता है। जल परिवहन समुद्र एवं नदियों के माध्यम से होता है। बिहार एक भूमध्य राज्य है, बिहार एक भूमध्य राज्य है, अतः बिहार में केवल नदियों के माध्यम से जल परिवहन होता है। बिहार में केवल नदियों के माध्यम से जल परिवहन होता है। वर्ष 2016 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 5 से बढ़ाकर 111 कर दी गई है। वर्ष 2016 में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 5 से बढ़ाकर 111 कर दी गई है। इसमें बिहार से गुजरने वाली जलमार्गों की सूची निम्नलिखित है। जलमार्गों की सूची निम्नलिखित है। जलमार्ग, नदी मार्ग, कुल लंबाई बोलेगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, गंगा में चलती है। कौन सी नदी में? गंगा नदी में। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है गंगा नदी में चलती है। मार्ग किधर किधर से जाती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल चलती है। 1620 किलोमीटर तक का सफर करती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 37 गंडक नदी पर चलती है। कौन नदी पर? गंडक नदी पर। बिहार उत्तर प्रदेश सफर करती है 296 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 40, राष्ट्रीय जलमार्ग 40 है। घाघरा नदी पर चलती है। बिहार उत्तर प्रदेश 354 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 54 कर्मनाशा बिहार और उत्तर प्रदेश 86 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 58 कोसी बिहार 236 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 81 पुनपुन बिहार में ही है, 35 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 94 सोन बिहार 141 किलोमीटर है। क्या है? 141 किलोमीटर। सोन बिहार 141 किलोमीटर है। हाँ, बिहार सरकार के सात निश्चय योजना, बिहार सरकार के सात निश्चय योजना 2015 से 2020 के बीच। सात निश्चय 1 का 2015 से आर्थिक हल युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार महिलाओं को अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल जल, हर घर तक पक्की गली नालियां, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े आगे बढ़े। युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। सशक्त महिला सक्षम महिला, सशक्त महिला सक्षम महिला। हर खेत तक सिंचाई का पानी, हर खेत तक सिंचाई का पानी। स्वच्छ गांव स्मृत गांव, स्वच्छ गांव या स्मृत गांव मतलब बढ़ा चढ़ा। स्वच्छ शहर विकसित शहर, स्वच्छ शहर विकसित शहर। सुलभ संपर्कता सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा। ठीक है, चलिए बिहार की में पर्यटन अगले वीडियो में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू। लाइक शेयर कमेंट कर दिए, लाइक दिए, सब्सक्राइब अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बिहार पुलिस, बिहार ऑल टू ऑल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, थैंक यू।